तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का जीव विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा आपका कक्षा 11 का जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11 का आपका जीव विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। यहाँ से आप लोग देख लें, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। तो देखिएगा टोटली जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा ना ऐसा ही क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के आपके जीव विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छे से याद कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या लिखा है यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से आम का सही वनस्पतिक नाम है। तो देखिएगा आम का सही वनस्पतिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, जिसमें कि लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आवृत्त बीजयों में भ्रूणपोष होता है। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना त्रिगुणित होता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऊतक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आ जाएगा रक्त। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं चौथे नंबर का, द्वितीयक वृद्धि मुक्ता होती है। चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा आपका द्विबीजपत्री तने में होती है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, कोशिका भित्ति मुक्ता बनी होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप में मिलने वाली पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका डी नंबर का आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। नहीं, इसका राइट आंसर देखिएगा कहाँ पर थी, अपन छठे पे यहाँ पर थे, तो इसका राइट आंसर ये होगा। सातवें को पढ़ते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी 7वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का। क्या करना है यहाँ से आपको ए नंबर का इसका राइट आंसर होगा ये वाला। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा सभी एक कोशी प्रोक्योरेटिक जीवों की जगत में रखा गया है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों को देख लेना है, इनको जो है ना मोनेरा जगत में रखा गया। कौन से, मोनेरा जगत में इनको रखा गया है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पुष्प एक रूपांतरित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पुष्प एक प्ररोह है। क्या है, प्ररोह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा कॉकरोच में जोड़ी संधिपात पाए जाते हैं। तो देखिएगा कॉकरोच में 3 जोड़ी संधिपात पाए जाते हैं। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग 3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का, को कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है। तो देखिएगा कोशिका का विद्युत घर कौन कहलाता है, तो यहाँ से आपको लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका राइट आंसर होगा कॉन्ड्रिया, इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है पुष्प एक। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चन हमने देख लिया था। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो देखिएगा इसमें आपको लिखना कोशिका द्रव्य, इसका राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है कोशिका और उसके बाद में द्रव्य, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा छठे नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको लिखना है रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकांश भाग का परिवहन के रूप में होता है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना है बाई कार्बोनेट। क्या उत्तर आ जाएगा इसका, बाई और उसके बाद में कार्बो और नेट, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इंसुलिन की कमी से रोग होता है। तो देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ से आपको लिखना मधुमेह राम का रोग होता है इस वजह से। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जोड़ी देखने को मिलेगी। जोड़ी का मिलान कैसे करोगे आप लोग, माइकोप्लाज्मा, इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो लिखा है कटोरिया, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना जी नंबर से। और उसके बाद में अगला देखते हैं खुला रक्त परिसंचरण, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना एफ से।
और उसके बाद में अगला माइक्रोग्राफिया, चौथे नंबर का क्वेश्चन, इसकी जोड़ के मिलान आपको कर लेना ऐसे। उसके बाद में सीमाकारक सिद्धांत, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, इसकी जोड़ के मिलान आपको कर लेना बी से। उसके बाद में मास्टर ग्रंथि, छठे नंबर पे जो लिखा है, इसकी जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा सी से। उसके बाद में देखिएगा इसकी जोड़ के मिलान होगा डी से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लो, समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पादपों में फाइलम के स्थान पर किस पादपकुम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ से आपको कर लेना है प्रभाग या डिवीजन। क्या उत्तर होगा इसका, यहाँ से आपको लिखना है प्रभाग या फिर डिवीजन, इसको आप लोग बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एक बीजपत्री पौधे में पत्ती में किस प्रकार के शिरा विन्यास पाया जाता है। तो देखिएगा इसमें पाया जाता है समानांतर शिरा विन्यास। तो यहाँ से आपको लिख लेना समानांतर शिरा विन्यास इसमें पाया जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कौन सा कोशिकांग कोशिका के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। तो देखिएगा ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा गया ना, यहाँ से आप सभी लोगों को देख लेना है। ये इसका नाम क्या है, मैं लिखकर बता रहा हूँ, इसका नाम है एंडो, और उसके बाद में आगे लिखना है प्लाज्मिक एंडो, और उसके बाद में यहाँ से आपको लिखना है प्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम होगा इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम होगा। यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे मीठी शर्करा का नाम बताइए। तो देखिएगा सबसे मीठी शर्करा का नाम होगा फ्रक्टोज। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, फ्रक्टोज इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, C3 चक्र में बने प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है। तो देखिएगा ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा गया ना, इसका उत्तर आपको लिख लेना PGA। क्या उत्तर होगा इसका, PGA इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मानव में परकिंजे तंतु कहाँ पाए जाते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा हृदय के नीले की दीवार में पाए जाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है हृदय, और उसके बाद में के, और इसके बाद में नीले, हृदय के नीले, और इसके बाद में लिखना है की दीवार में, की दीवार में ये पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो देखिएगा शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको आगे इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ लें और अच्छे प्रकार से समझ भी लें। टोटली प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि मैंने आपको बताए हैं। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चंस को पढ़ लें, समझ लें और अच्छे से याद भी कर लेंगे। टोटली जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको पेपर में ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और अच्छे से इनको याद भी कर लेंगे। टोटली मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। अगले क्वेश्चन ये लिखे हैं सभी के सभी क्वेश्चन नंबर 13 ये लिखा है, बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चंस को देख लो और अच्छे से इनको याद कर लो। टोटली A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार के मैंने आपको बताए हैं, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से याद कर लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इनको परीक्षाओं में अच्छी प्रकार से लिखकर आ सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।